निपटना है तुम्हें आगे सिस्टम। एक जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक हमारे शहर में मतलब बढ़ता जा रहा है। हमारे शहर में नहीं, सभी जगह बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि वाहनों की संख्या बढ़ रही है। और इसमें जो एक हमने जो इस बार जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, जो एक मुख्य चेंज है, जो चलानिंग थ्रू जो आईटीएमएस लगे हैं हमारे, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसके थ्रू पिछले साल के कंपैरेटिव काफी बड़ी है। मतलब जो हमारी जो चलानिंग है आईटीएमएस के थ्रू, और मोर ओवर जो इवन जैसे जो ड्रंकन ड्राइविंग और जो ओवर स्पीडिंग के हेड्स हैं, इसमें जो इस बार इम्प्लीमेंटेशन है वो कंपैरेटिवली बेटर है। दूसरा जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स में भी चिट्टा सबसे एक ज्वलंत रूप न सिर्फ ऊना में, प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में एक भयानक समस्या के रूप में उत्पन्न हुआ है। और हमारे लिए विशेष रूप से ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम बॉर्डरिंग स्टेट हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। मतलब हमारे साथ पंजाब का 2 डिस्ट्रिक्ट्स का बॉर्डर लगता है। तो एक ये हमारे लिए एक मुख्य प्रायोरिटी है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने 5 एक केस जो है चिट्टे के आपके नोटिस में आया होगा, जो रीजनेबली गुड क्वांटिटी कह सकते हैं आप, 50 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम इस तरह के पकड़े हैं। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक केस हमारा था, अप्रैल महीने का था, हरौली थाने का था। उसमें होशियारपुर से एक्यूज्ड अभी एक पकड़ के लाए हैं जो कि सप्लायर था। ये जो सप्लायर था, आपके जैसे ध्यानार्थ होगा, कुछ समय पहले हमीरपुर में भी एक डेथ भी हुई थी एनआईटी वगैरह में, तो उसमें भी एक्यूज था, पहले भी ये पकड़ा गया है कि कई केसों में संलिप्त है। इससे हमारा जो प्रयास रहेगा वो बैकवर्ड लिंकेज को क्रैक करने का रहेगा। जैसे हमारे जितने भी ये नशीले पदार्थ हैं, इनमें मुख्य रूप से 2 चीजें हैं, जो एक है सप्लाई साइड, एक है डिमांड साइड। अब जो पुलिस जो एड्रेस करती है या कोई भी एजेंसी करती है, वो उसकी जो सप्लाई साइड को एड्रेस करते हैं हम। जैसे कि कहीं से आ रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, कई बार पकड़ा जाता है, कई बार नहीं भी पकड़ा जाता। आप सब जैसे आज बंधु मेरे साथ उपस्थित हैं, आपके माध्यम से मैं एक ही अपील भी करना चाहूंगा कि हमें डिमांड साइड को भी कट करने की बड़ी आवश्यकता है। जितना हमारा जो युवा पीढ़ी है वो अगर खेलों में और अन्य गतिविधियों में लगे तो उसका रुझान ही उस ओर कम जाएगा, नशे की तरफ कम वो जाएगा। इसके सामाजिक कई पहलू हैं जिसके प्रति हम पूरा समाज उनको जागरूक कर सकते हैं। अगर किसी चीज की डिमांड ही नहीं होगी, अगर डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड रिडक्शन होगी, तो नेचुरली उसकी सप्लाई नहीं होगी। और कभी किसी चीज की अगर जैसा होता है कि आप देखते हैं ना कि किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसको प्राप्त करने का भी उतना ज्यादा प्रयास व्यक्ति करता है। तो एक तो ये एनडीपीएस में हम बैकवर्ड लिंकेज, यानी कि कौन इसका सप्लायर है, कहां से ये इसका ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, और आगे ये कहां को जा रहा है। कई बार हम इंटरमीडिएटरी स्टेज पे होता है हमारे पास, जैसे कई बीच में केसेस आए, तो वो सप्लाई तो कहीं से आ रही थी और वो सप्लाई जाने भी कहीं थी, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे बॉर्डरिंग वो है, तो हमारा जो कुछ जो कैच होता है काफी हद तक वो ट्रांजिट रूट का कैच होता है कि उसकी डेस्टिनेशन, जैसे पहले एक पकड़ा गया था, कई बार बिलासपुर, हमीरपुर या किसी अन्य स्थानों पे रहती है। तो एक तो जैसे एनडीपीएस के ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक माइनिंग, हमारा इलीगल माइनिंग जो है, ये भी एक काफी बड़ा वो है टॉपिक। इसमें अब 2 तरह की है माइनिंग, एक है लीगल, एक है इलीगल। जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स और पैरामीटर्स को पूरा करते हैं दैट इज लीगल, और जो उसको नहीं करते पूरा दैट इज इलीगल। और कई बार जो लीगल है वो भी इलीगैलिटी के दायरे में पहुंचने का उसका वो रहता है कि आप जो सेट पैरामीटर्स हैं उससे बियॉन्ड अगर आप कर रहे हैं, और कोई तो बिल्कुल ही इलीगल कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके ध्यानार्थ कराना चाहूंगा कि पहले हमारे पास 2 रिजर्व्स एक्सक्लूसिवली माइनिंग के लिए ही डेडिकेटेड थी, जो पुलिस की रिजर्व्स थी। पीछे कुछ जैसे इलेक्शन की ड्यूटीज वगैरह और इनके चलते हुए अभी वो नहीं है, परंतु हमने रिक्वेस्ट करी है कि हमारे पास वो रिजर्व्स द्वारा से प्रोवाइड करी जाए। इसमें एक अप्रोच जो है मेरे ख्याल से बेटर रहेगी,
हम अक्सर क्या करते हैं कि उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसका प्रयास करते हैं कि वहां पे वो कर रहा है, वहां पे जाएं और वहां पे पकड़ें। तो उसकी बजाय इनके कुछ ही एक रूट्स हैं जहां से ये एंटर करते हैं, एंटर और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं। जैसे ही हमारे पास कोई फोर्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, हमारा प्रयास रहेगा कि उन रूट्स को जहां से ये इलीगल माइनिंग, जैसे कुछ आइडेंटिफाइड एरियाज हैं जहां पे हैं, तो उनको प्लग करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए कल मैंने रात को जो हरौली क्षेत्र में जो जेजों के आसपास और भी कई जगहों पे इसकी चेकिंग वगैरह भी करी। माइनिंग जहां पे जो इलीगल साइट्स बताई जाती है वहां पे भी उस समय तो मौजूद नहीं थे, लेकिन ये क्या है, इसकी स्थिति इस टाइम पे ऐसे इलीगल माइनिंग की जैसे एक चोरी करने वाली स्थिति होती है, जैसे चोर मौका देख के चोरी करता है। तो उसलिए अगर हम वहां पे जैसे घर पे कोई चौकीदार अगर लगा देते हैं, उस तरीके की प्रयास करेंगे कि उस तरीके से इलीगल माइनिंग को मतलब कंट्रोल, और प्रयास तो यही होता है पूरा रोका जाए, परंतु मैक्सिमम कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ पंजाब का जो स्पिल ओवर क्राइम भी हिमाचल में आता है। जैसे कि कुछ पीछे आपने देखी थी स्नैचिंग वगैरह की घटनाएं देखने में आई थी कि कोई जैसे जो चेन स्नैचिंग और ये इस तरह की जो है, उसमें भी ये क्राइम जो है जुड़ा हुआ है। कई जगह जो होते हैं, जो चिट्टे के या नशे के आदी व्यक्ति हैं, वो जब उसके लिए धन नहीं प्राप्त कर पाते तो वो उसके लिए इलीगल मीन्स जैसे चोरी, स्नैचिंग इत्यादि पे जाते हैं। तो उसमें हमें मैक्सिमम सक्सेस मिली है जो उनको जो पकड़ने में। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा, आप क्योंकि सब यहीं पे हैं, जो हरौली क्षेत्र में हमने जो है बॉर्डर एरिया पे करीब 100 जो हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाए हैं, जिससे कि ये चोर और अन्य इलीगल गतिविधियों को पकड़ा जाए, जिसके लिए 24 साइट्स आइडेंटिफाई हुई हैं। तो इसमें करीब 100 कैमरे लगा दिए गए हैं, और इसके अलावा कोई लगभग 50 कैमरे ऑलरेडी वहां पे बॉर्डरिंग एरिया पे मौजूद हैं। इन एडिशन टू दिस 50 मोर कैमराज जो है वो भी लगाए जाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से के उससे लगे हैं। तो इससे हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो काफी हद तक जैसे जो क्राइम और क्रिमिनल को कैच करने के लिए हम सक्षम रहेंगे, उसका कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जा रहा है। अब इससे जैसे हमारा हरौली का एक बॉर्डर एरिया हो गया, इसके बाद दूसरे चरण में हमारा प्रयास रहेगा जहां से भी जैसे भी हमें उपलब्धता रहती है फंड्स की, हम ऊना, मैहतपुर और जो हमारा अंब, गगरेट और चिंतपूर्णी वाला एरिया है, इसमें भी सीसीटीवी से मैक्सिमम कवरेज दे सकें। क्योंकि क्राइम की नेचर आजकल टेक्नोलॉजिकल है, और जो अभी जो कैमरे लगाए गए हैं वो नंबर प्लेट वगैरह भी रात में अच्छे से रीड करने के लिए वो हैं, जिसकी हेल्प से हम कई क्रिमिनल्स को पकड़ा भी है और आगे हमें अधिक सफलता की उम्मीद है। इससे जो भी नटोरियस एलिमेंट हैं उनकी मूवमेंट को भी हम ट्रैक रखने में हमें कामयाबी मिलेगी। अभी ये इनिशियली ही लगे हैं, अभी कुछ ही समय हुआ है, बाकी 50 कैमरे अभी और लगने हैं। तो अब जैसे जो हमारी जो समस्याएं हैं उसका एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ हमें ज्यादा बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रिमिनल्स भी उसको कर रहा है। और आज आप लोग जैसे कवर कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से एक बात और कवर करना चाहूंगा कि आजकल ये जो डिजिटल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। लोगों के जो पैसे हैं वो किसी को ओटीपी बता देते हैं कहीं से। अब जो चोरी की नेचर है वो फिजिकल नहीं है कि जो घर में आएगा चोर वो चोरी करके ले जाएगा, क्योंकि मोस्टली अगर होता भी है तो वो जो चोर है वो गोल्ड या कैश में ही इंटरेस्टेड होता है। अब लोग वैसे रखते भी हैं पर कम है, मतलब जैसे कई बार लॉकर्स में रखते हैं, कैश रखते हैं। तो जो ये डिजिटल फ्रॉड्स हैं या साइबर फ्रॉड्स हैं, इसके लिए लोग सजग रहें, अपना ओटीपी वगैरह शेयर ना करें। एक ये साइबर फ्रॉड एक जो है हमारा एक नई डायमेंशन है। तो ये मेरी संक्षिप्त रूप में जो भी मेरे को आपसे बातें बतानी थी वो बताई। आगे आप मुझसे जो भी प्रश्न पूछे। सर जो 24 पॉइंट आपने हरौली में चिन्हित किए हैं, वहाँ पे 100 कैमरा लगाए हैं, क्या रेट में भी या चिंतपूर्णी में भी वहां भी खनन हो रहा है, तो वहां भी कैमरा लगा? इसका पर्पज मल्टीपल पर्पज है। जैसे खनन एक पॉइंट हो गया ना, खनन के अलावा जैसे जो चोरी वगैरह होती है, जो क्रिमिनल क्राइम करके भागते हैं,
उनको ट्रैक करने का इसका एक मेन पर्पज है। और जैसे मैंने बताया चरणबद्ध तरीके से और जगहों पे भी इसको कवर करेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि आप ये कैमरे वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन सर ज्यादातर देखा गया है कि जो रात में क्राइम है ज्यादा बढ़ता है, और लेकिन रात में आपका एक भी पर्सन ऊना की सड़क के ऊपर नहीं होता, बिकॉज 500 कर्मचारी आपके पास काम करते हैं जो दिन रात काम करते हैं, नींद पूरी नहीं होती, स्टाफ पूरा नहीं है, जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऊना की रात को सड़कें खाली रहती है, शरेआम लोग दारू पीते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं? देखिए, ये तो एक बात है ना कि जितनी हमारी मैन पावर अवेलेबिलिटी है, वो जो शॉर्टेज है उसको तो मैंने जैसे शुरू में भी आपको बताया कि जैसे हमें अतिरिक्त मैन पावर जो हमने डिमांड करी है वो जैसे मिलेगी तो उसकी डिप्लॉयमेंट होगी। बाकी जितनी अवेलेबल मैन पावर है हमारे पास, जितनी अवेलेबल मैन पावर है वो तो पूरी स्ट्रेच से ओवर स्ट्रेच होकर ड्यूटी कर ही रही है। और इसके चलते नेचुरल सी बात है, अगर कुछ मैन पावर की थोड़ी शॉर्टेज है तो आपको कुछ जगहों पे वो दिखेगी भी कि भाई यहाँ पे आपको कम लगेगी। और इसका एक सॉल्यूशन जो है, जैसे मैंने कहा था, टेक्नोलॉजिकल है। जैसे अगर हमारे पास कैमरे ज्यादा बेटर हो ना, जैसे आप फॉरेन में भी जाएं, आपको सड़क पे पुलिसमैन की फिजिकल प्रेजेंस काफी कम दिखेगी, पर वो एवरीबडी इज अंडर सर्वेलेंस बोलते हैं। जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बोलते हैं यू आर अंडर सर्वेलेंस। तो अब हमारे पास जैसे कैमराज हैं तो फिजिकली आपको पुलिसमैन नहीं दिख रहा, तो उसको हमारी कोशिश रहेगी जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो बने, वहां से वो नजर में हो, ताकि जहां पे भी घटना हो वहां पे वो रिएक्ट करें। और इसके साथ ही एक बात मैं और कहूंगा कि जैसे हमें थोड़ा सा लॉ अबाइडिंग होने की कोशिश करें। जैसे रेड लाइट है कहीं पे, अगर वहां पे पुलिस वाला नहीं भी खड़ा तो वी शुड फॉलो द रेड लाइट रिलीजियसली। हाँ।